यदि हमारे प्रारब्ध में मौत है और हमने महामृत्युंजय का जाप कराया तो हमारे प्रारब्ध को शंकर जी टाल सकते हैं, बिल्कुल टाल सकते हैं। परंतु फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ, सती माता के प्रारब्ध को क्यों ना टाल पाए? क्योंकि सती माता का प्रारब्ध था ही नहीं। वो सती माँ के प्रारब्ध से उन्हें नहीं जलना पड़ा, वो भगवान की इच्छा से जलना पड़ा। वहां पे प्रारब्ध नहीं था माता सती का, वहां क्या था? भगवान की हरि इच्छा थी, हरि इच्छा भावी बलवाना। नारद जी बंदर बन गए। तो जब सोचिए कि आप ही मालिक बन जाओगे फैक्ट्री के या घर परिवार के, तो जब मालिक आप हो तो चिंता तो आपको ही होगी ना, क्योंकि आपको लगेगा ये बच्चे मेरे हैं, ये फैक्ट्री मेरी है, परिवार मेरा, काम मेरा। तो हानि होगी तो आपकी होगी, लाभ होगा तो आपका होगा, तो उसकी चिंता भी आपको ही व्यापेगी। पर इतना बड़ा महाभारत का युद्ध अर्जुन ने लड़ा, बताओ अर्जुन को कहीं चिंता हुई? अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल मैं जयद्रथ को मार दूंगा। कल का युद्ध या तो जयद्रथ का अंतिम युद्ध होगा या मेरा। यदि नहीं मार सका तो मैं चिता में जल जाऊंगा, ऐसा प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने। भगवान ने समझाया, अर्जुन ने क्या किया तुमने? जानते हो उसको मारना कितना कठिन है, वो नहीं मार सकता। दूसरे दिन का युद्ध हुआ, पूरी सेना ने सिक्योरिटी दे दी, सिक्योर कर दिया जयद्रथ। जयद्रथ दुर्योधन का जीजा है, पूरा सुरक्षा कवच के अंदर रखा। सुबह से शाम हो गई पर वो आए नहीं युद्ध करने, दूर रहा, अर्जुन पहुंच ही नहीं पाए उस तक। फिर भी अर्जुन को चिंता नहीं थी। क्यों? अर्जुन को विश्वास था कि हमारे साथ प्रभु हैं, हमने जो कह दिया है, हमारे कहे हुई वचन की रक्षा हमारे भगवान करेंगे। लो भैया, शाम हो गई, सूर्य अस्त होने में जरा ही समय था, तब भगवान ने माया रची और भगवान ने बादलों को, माया को बुलाया और ऐसा मौसम हुआ, ऐसा लगा कि सूर्य अस्त हो गया। माया ने बादलों के रूप से सूर्य को ढक लिया, ऐसा लगा कि सूर्य अस्त हो गया। शंखनाद हुआ, युद्ध विराम। जयद्रथ को लगा अब तो युद्ध विराम हो गया। चिता तैयार होने लगी अर्जुन के लिए। अर्जुन बोले अब तो छुट्टी है, क्योंकि प्रतिज्ञा थी मर जाएंगे। जयद्रथ को लगा अब तो शाम हो गई, सारी सिक्योरिटी तोड़ता हुआ सामने आके खड़ा हो गया, हंसने लगा, देख मुझे मारने चला था, खुद मर रहा, मर अब, जल्दी चिता पर चल जा, जल्दी से चिता पर जल। अर्जुन चिता की ओर बढ़े, तभी भगवान ने देखा कि जयद्रथ सामने खड़ा है। भगवान ने माया को आदेश दिया, हट जाओ। और जैसे ही हटे तो अभी 10-15 मिनट का सूर्य बाकी था, मतलब सूर्य उदय अस्त में अभी शेष 15 मिनट बाकी थे। तुरंत भगवान ने कहा, अर्जुन ये रहा गांडीव और ये रहा जयद्रथ, उठाओ गांडीव, अभी विलंब ना करो, अब समय है, पर शर्त है, इसका सर जाके इसके पिता की गोद में गिरना चाहिए, वरना इसके सिर काटने वाले का भी सिर कट जाएगा। ये मर्म केवल भगवान जानते थे, अर्जुन भी नहीं जानते थे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले तो ली थी, पर ये थोड़ी जानते थे कि इसका कटा हुआ सर जब तक इसके बाप की गोद में जाके ना गिरेगा तब तक इसका अंत ना होगा। और बात ये थी कि मारने वाला भी मर जाएगा, जैसे ही उसका सिर जमीन पे गिरता तो मारने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाते हैं। तुरंत भगवान ने अर्जुन को गांडीव दिया, अर्जुन ने गांडीव उठाया, साधा और बाण मारा। अर्जुन के बाणों में ताकत इतनी नहीं थी कि उसके 1000 किलोमीटर दूर जंगल में उसके पिता तपस्या कर रहे थे। बाण पर भगवान ने अपनी शक्ति सुदर्शन साथ में भेज दिया, जो अप्रत्यक्ष रूप से साथ में था, पता नहीं चला किसी को। सुदर्शन साथ में गए, उस बाण को लेकर जयद्रथ का सिर कटा और जाकर के उसके पिता की गोद में गिरा और बाप बेटे की मृत्यु हो गई और भगवान ने अर्जुन की रक्षा करी इस संकट से। ये छोटी सी कथा आपको केवल ये समझाती है कि करने वाले हम हैं ही नहीं। अर्जुन की हिम्मत, अर्जुन इतने भी बलशाली नहीं थे कि महाभारत जीत सकें। ये अर्जुन की कोई बुद्धिमत्ता या उनका पराक्रम नहीं था, उनके पीछे जो भगवान की कृपा थी, जो भगवान ने उनका रथ थाम लिया, सारथी बन गए, ये भगवान की कृपा है। कई बार आपको भी ऐसा लगता होगा मैंने ये किया, अर्जुन को भी बाद में घमंड हुआ मैंने महाभारत जीता,
फिर भगवान ने क्या किया, जंगल के कोल भीलों से हार गए थे अर्जुन आखिरी में। पुरुष बली नहीं होत है समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन वही बाण। वही धनुर्धर अर्जुन, वही गांडीव, पर जंगल के भीलों से हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि वो जीते थे तो उनका बल नहीं था, वो जीते थे तो बल भगवान का था। हमें लगता है हम जीत रहे हैं, हमें लगता है हम पा रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम नहीं पा रहे। ईश्वर चाह रहे हैं इसलिए हमें प्राप्त हो रहा है, भगवान चाह रहे हैं इसलिए हम चल रहे हैं, भगवान चाह रहे हैं इसलिए हम देख रहे हैं, भगवान चाह रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। वो ना चाहेंगे तो आप एक शब्द ना बोल पाएंगे, वो ना चाहें तो आप एक कदम ना चल पाएंगे, वो ना चाहें तो आप जरा देख ना पाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है, मैं करता हूँ, उसे डिप्रेशन होता है, चिंता होती है। चिंता क्यों ना हो? आप कह रहे हैं कि मैं करता हूँ, और जो ये मानता है कि सब भगवान करते हैं, वो चिंता काहे को करेंगे? भगवान शंकर की पत्नी, भगवान शिव की पत्नी माता सती चिता पर जल के भस्म हो गई, यज्ञ में गई और योग अग्नि में जल गई, दक्ष के यज्ञ में माता सती। अब शंकर जी का मंत्र पढ़ने वाले मृत्यु से बच जाते हैं। महामृत्युंजय का जाप क्यों होता है? मृत्यु टल जाती है। जो दूसरों की मृत्यु टालते हैं वो उनकी पत्नी ही जल गई, अपनी पत्नी की मृत्यु क्यों ना टाल पाए? सोचिए, आप होते तो क्या करते? आपके परिवार में कोई अपना मर जाए, कुछ हो जाए, तो आप क्या कहते हैं? अरे हम तो भगवान के इतने बड़े भगत थे, देखो हमारे साथ ऐसा हो गया, हमने तो इतनी भक्ति करी, हमारे साथ ऐसा हो गया। अरे भाई, शिव जी की पत्नी भी तो चिता पे जल गई योग अग्नि में, दक्ष के यज्ञ में, पर शंकर जी ने तो शिकायत नहीं करी। क्यों? क्योंकि शंकर जी को चिंता भी नहीं। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते हैं कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। शंकर जी को पता है जो हो रहा है वो मेरी इच्छा नहीं, वो मेरे प्रभु की इच्छा है। हर इच्छा भावी बलवाना। भगवान की इच्छा थी कि समाज को, अच्छा माता सती क्यों चिता पर जल गई, मतलब दक्ष के यज्ञ में क्यों जल गई? इसका भी कारण था। माता सती को हो गया राम जी पर संदेह कि कैसे राम जो पत्नी का पता ना लगा पा रहे हैं। अच्छा, माता सती को संदेह, जरा मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए समझिए कि माता सती को संदेह ना होता, माना कि माता सती भी शंकर जी की तरह मान लेती कि ये भगवान है। यदि माता सती को भगवान राम पर संदेह ना होता ना, तो आज तक समाज में सबको संदेह होता राम पर। समाज में आने वाले युगों में राम पर कोई उंगली खड़ी ना कर सके, इसलिए प्रभु ने ये लीला रची कि माता सती संदेह करेंगी कि ये राम कैसे भगवान है जिन्हें खुद की पत्नी का पता नहीं। और माता सती परीक्षा लेने गई सीता बन करके, तो राम जी ने पहचान लिया। और फिर जहाँ जहाँ माता सती ने नजरें डाली, जहाँ जहाँ देखा वहाँ वहाँ राम सीता नजर आए। तो माता सती के माध्यम से भगवान ये मैसेज दे रहे हैं कि राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। माता सती को संदेह हो गया और उनको समाधान दे दिया भगवान ने, तो इस माध्यम से हम सबको समाधान मिल गया। यदि माता सती को संदेह ना होता तो आज आपको भी तो संदेह होता कि राम कैसे भगवान थे, बताओ, खुद की पत्नी का पता ना लगा पाए। तो हमें और आपको आने वाले समय में संदेह ना हो, इसलिए प्रभु ने सती माँ के द्वारा ये लीला करवाई। इसलिए शंकर जी कहते हैं, शंकर जी ने बहुत समझाया सती को कि नहीं वो भगवान है, बहुत मान जाओ। नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि वो हरि इच्छा भावी बलवाना, वो प्रभु की इच्छा थी। हम लोग कोई पाप करें तो हमारे पाप तो शंकर जी के महामृत्युंजय से टल जाएंगे। हम सामान्य पापी हैं ना। हमारा जो प्रारब्ध है, समझो, हमारा एक होता है प्रारब्ध। क्या होता है? हमारा प्रारब्ध। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए नए भजनों की वीडियो, नए नए तीर्थ स्थानों की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।